नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम बताने जा रहे हैं आपको पार्लियामेंट की अपडेट के बारे में। पार्लियामेंट आज काफ़ी देर तक चला और बहुत ज़्यादा वाद विवाद भी देखने को मिला। आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने भी अपना बयान दर्ज कराया है। राज्यसभा में विपक्ष के राष्ट्रपति अभिभाषण में महंगाई, बेरोजगारी एवं गरीबी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी साधे जाने का आरोप लगाते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी गठित करने को चुनौती दी गई है। यद्यपि विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि सरकार धर्म, जाति, क्षेत्र भेदभाव किए बिना समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि संसद में जेपीसी गठित करने की मांग कोई नहीं है और पूर्व में शेयर घोटालों को लेकर जांच के लिए जेपीसी गठित हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है और राजनीति में सुचिता एवं ईमानदारी आ रही है। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अडानी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए सरकार पर उद्योगपतियों के लिए नियम बदलने, एजेंसियों का दुरुपयोग करने तथा भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए और इसका समर्थन करते हुए भाजपा सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति को रखती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी संसद में आज अपना बयान किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडानी समूह से जुड़े मामले का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया कि 2014 में मोदी के दिल्ली के आने के बाद ऐसा आलसी जादू हुआ है कि 8 वर्षों के भीतर उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, बेटे हाँ, धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की।
इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, ये जानना चाहता है। इसके अलावा आपको बता दें कि संसद में क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने रानी पद्मावती के जौहर से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए मंगलवार को लोकसभा में सत्वित शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर विरोध जताते हुए द्रमुक एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही करीब 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए जोशी ने रानी पद्मावती के जौहर का उल्लेख करते हुए इससे बड़ा कोई और बलिदान नहीं हो सकता। उनकी टिप्पणी पर द्रमुक सदस्य समेत कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था और भाजपा सदस्य पर सती प्रथा का समर्थन करने का आरोप भी लगाया गया है। तो आज की ये कुछ अपडेट्स थी संसद की। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।